दोस्तों, आज की मेरी कहानी है मासूम। दिव्या रसोई से हाथ पोंछते हुए बाहर आई तो उसकी सास उसे एक मिठाई का डिब्बा पकड़ाते हुए बोली, ये लो मिठाई का डिब्बा, बिमला जी के यहाँ बेटा हुआ है। उनकी बहू तुमसे 3 महीने पहले ही ब्याह कर आई थी, लेकिन देखो उनकी बहू ने तो खुशखबरी भी सुना दी और अब उनको बेटा भी हो गया है। लेकिन तुम्हारी शादी को 7 महीने हो चुके हैं और तुमने तो अभी तक हमें खुशखबरी ही नहीं सुनाई है। लो जाओ, मिठाई का डिब्बा फ्रिज में रख दो। मुझसे तो ये मिठाई भी नहीं खाई जा रही है, क्योंकि यह मिठाई खाते ही मेरे मुंह में करवाहट घुल जाती है। पता नहीं तुम खुशखबरी कब सुनाओगी। सास के तानों को सुनकर दिव्या की आंखों में आंसू आने लगे, तो उसने चुपचाप मिठाई का डिब्बा ले जाकर फ्रिज में रख दिया और डिनर बनाने की तैयारी करने लगी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अभी बच्चे के बारे में सोचने की इतनी जल्दी क्या है। वैसे भी दिव्या और शुभम ने मिलकर तय किया था कि पहले वह लोग एक दूसरे को जानेंगे, समझेंगे और फिर परिवार बढ़ाने के बारे में सोचेंगे। वैसे भी शुभम की नई नई नौकरी लगी थी और वह चाहता था कि वह आर्थिक रूप से थोड़ा मजबूत भी हो जाए। उसके बाद ही बच्चे के बारे में सोचे, क्योंकि बच्चा आने के बाद केवल जिम्मेदारी ही नहीं बढ़ती बल्कि खर्चे भी बढ़ जाते हैं। अब लोग तो कह देते हैं कि बच्चा भगवान की देनी होता है और भगवान सब कुछ संभाल लेते हैं, लेकिन असल में सब कुछ माता पिता को ही संभालना पड़ता है। इसीलिए माता पिता को आर्थिक, शारीरिक और मानसिक रूप से बच्चे के लिए तैयार होना बहुत जरूरी होता है। लेकिन करुणा जैसे लोग तो इस पर्सनल मैटर में भी अपनी नाक घुसेड़ने से पीछे नहीं हटते हैं। दिव्या खुशखबरी नहीं सुना रही थी तो करुणा जी को लग रहा था कि उसे बच्चा ज्यादा पसंद नहीं है और वह बच्चे के साथ सहज नहीं रह पाएगी। इसीलिए वह दिन रात उसे ताना मारती रहती थी। बीच बीच में यह बात भी सुनाती रहती थी कि मेरी बेटी तो शादी के 2 महीने के बाद ही गर्भवती हो गई थी, लेकिन तुम्हें इतनी देर लग रही है तो हो सकता है कि तुम्हारे अंदर कोई कमी हो। तुम लोग डॉक्टर से इलाज क्यों नहीं करवाते हो? इन सब चीजों से परेशान होकर एक दिन दिव्या ने शिवम से कह दिया कि वह अपनी माँ को अच्छे से समझा दे, लेकिन शिवम के समझाने पर भी उसकी माँ रुकने वाली कहाँ थी। वह बीच बीच में बहू को कोसती ही रहती थी। ऐसे ही एक दिन करुणा जी ने अपनी बहू को बुलाया और कहने लगी, सुन बहू, तुम्हारी ननद वैभवी घर आने वाली है। देखो तुम जरा ढंग से रहना और उसकी बेटी चिंकी के साथ भी अच्छा व्यवहार करना। खुद को तो बच्चा होता नहीं है, पता नहीं तुम बच्चे के साथ एडजस्ट कर पाओगी या नहीं। मेरी चिंकी ना थोड़ी शरारती है, थोड़ा हल्ला भी मचाती है, तो तुम कोई शिकायत मत करना, समझी तुम? उसकी सास करुणा जी ने उसे ताना मारते हुए कहा तो दिव्या हैरान ही रह गई। उसकी शादी को अभी केवल 7 महीने ही हुए थे और अभी से उसकी सास बच्चे के लिए उस पर दबाव बनाने लगी थी। वो हमेशा कहती रहती थी कि पता नहीं तुम्हारा बच्चा कब आएगा, तुम्हें बच्चे के साथ एडजस्ट करना आएगा भी या नहीं, क्योंकि तुम में खुद ही इतना बचपना है, पता नहीं तुम बच्चे की शैतानी झेल भी पाओगी या नहीं। इसीलिए अब जब उसकी ननद अपनी बेटी चिंकी के साथ आ रही थी तब दिव्या को भी थोड़ी चिंता हो रही थी कि पता नहीं वो चिंकी के साथ अच्छे से घुल मिल पाएगी या नहीं, क्योंकि अगर एक भी चूक होती तो उसकी सास उसे 1000 ताने मारने लगती। तय समय पर उसकी ननद वैभवी मायके आ गई थी। उसकी 7 वर्षीय बेटी चिंकी बहुत ही प्यारी थी और अपनी मासूम बातों से सबका दिल जीत लेती थी। थोड़ी ही देर में दिव्या चिंकी के साथ बहुत अच्छे से घुल मिल गई थी। दिव्या ने चिंकी की फेवरेट आइसक्रीम लाकर पहले से ही फ्रिज में रख दी थी। खाना खाने के बाद जब दिव्या ने चिंकी को आइसक्रीम खाने के लिए दिया तो चिंकी बहुत खुश हो गई और अपनी मामी को थैंक यू बोलकर उसके गले से ही लग गई। बच्ची का यह प्यार देखकर दिव्या का भी मन भर आया था। एक दिन दोपहर में वैभवी के सिर में दर्द हो रहा था तो खाना खाने के बाद वो सिर दर्द की दवा लेकर अपने कमरे में आराम करने के लिए चली गई थी।
करुणा जी भी अपने कमरे में आराम कर रही थी। वैसे तो चिंकी भी पहले वैभवी के पास ही लेटी हुई थी, लेकिन बीच में उसकी नींद टूट गई तो वह सीधे रसोई में घुस गई। फ्रिज में से पानी निकालकर उसने ठंडा पानी पिया और उसके बाद रसोई में पड़े डिब्बे छूने लगी। उसके चक्कर में घी के डिब्बे पर उसका हाथ लग गया और पूरा घी फर्श पर बिखर गया। उसी समय दिव्या छत पर सूखे कपड़े उतारने के लिए गई हुई थी। वह दौड़ती हुई रसोई में आई तो उसने देखा कि फर्श पर घी बिखरा हुआ है। वह चिल्लाते हुए बोल पड़ी, अरे चिंकी बेटा, आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? आप यहाँ क्या कर रही हो? आपने तो पूरा घी फर्श पर बिखेर दिया। आपको कहीं चोट लग जाती तो? अभी उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि तभी उसकी सास दनदनाते हुए रसोई में घुस गई और जोर से चिल्लाई, बहू, या तुम मेरी नतनी से किस तरह से बात कर रही हो? इतनी छोटी बच्ची को डांट दिया तुमने? दिव्या सहमते हुए बोली, मम्मी जी, मैं इसे डांट नहीं रही थी, बल्कि मैं घबरा गई थी कि अगर इसका पैर फिसल जाता और इसे चोट लग जाती तो क्या होता। करुणा जी चिल्लाते हुए बोली, नहीं, मैंने अपने कानों से सुना, तुम चिंकी को डांट रही थी और अब बात को बदल रही हो। देखो, तुम अपनी ननद की बेटी के पैर छूकर माफी मांगो, नहीं तो तुम्हें खाना भी नहीं मिलेगा। दिव्या हैरान रह गई कि उसे चिंकी से माफी मांगनी होगी। उसने कठोर स्वर में कहा, मम्मी जी, बच्चे शरारत करते ही हैं और बच्चे उन्हें कभी डांटते हैं तो कभी समझा देते हैं, लेकिन मैंने ऐसा कहीं नहीं देखा कि बच्चों की शरारत पर भी बड़ों को ही माफी मांगनी पड़े। करुणा जी गुस्से में बोली, तुम इस घर की बहू हो, तुम्हें अपनी ननद का सम्मान भी करना होगा और उसकी बेटी का भी सम्मान करना होगा। इसीलिए चलो चुपचाप हाथ जोड़कर चिंकी से माफी मांगो। तभी शोर गुल्ले की आवाज सुनकर उसकी ननद वैभवी अपने कमरे से बाहर आई। वह कहने लगी, अरे मेरे सिर में कितना दर्द हो रहा था, मैं थोड़ी देर लेटने क्या गई, घर में कोहराम मच गया। आखिर हुआ क्या है? माँ, तुम इतना चिल्ला क्यों रही हो? जब वो रसोई के दरवाजे पर पहुंची तो रसोई के फर्श पर घी बिखरा हुआ था। ये देखकर वह हैरानी से बोली, अरे इतना सारा घी यहाँ कैसे गिर गया? चिंकी के आंखों में आंसू आ गए और वह कान पकड़ते हुए कहने लगी, सॉरी मम्मा, मुझसे ही गलती से घी का बर्तन गिर गया। वह भी अपनी नानी का रुद्र रूप देखकर हैरान रह गई थी। करुणा जी ने जलती हुई नजरों से अपनी बहू की ओर देखते हुए कहा, देखो, बच्ची तुम्हारी वजह से कितना डर गई है। उसकी आंखों में आंसू भी आने लगे हैं। चलो अब जल्दी से माफी मांगो, नहीं तो माँ की बेतुकी बातें सुनकर वैभवी बीच में बोल पड़ी, ये क्या कह रही हो माँ? भाभी को चिंकी से माफी मांगने की क्या जरूरत है? ये कैसी बेतुकी बातें कर रही हो तुम? करुणा जी गुस्से में कहने लगी, इसने घी के गिरने पर चिंकी को डांट लगाई है और इसीलिए चिंकी डर गई है। तभी तो मैं बहू से माफी मांगने के लिए कह रही हूँ। भला बच्चे को ऐसे कोई डराता है क्या? दिव्या अपनी सफाई देते हुए कहने लगी, नहीं दीदी, मैंने चिंकी को डांट नहीं लगाई है, मैं तो बस घबरा गई थी कि कहीं इसे चोट न लग जाए। आप चाहे तो चिंकी से खुद पूछ लीजिए, मैंने इसे नहीं डांटा है। चिंकी ने धीरे से कहा, हाँ मम्मा, मामी ने मुझे नहीं डांटा है, बल्कि मैं तो नानी का गुस्सा देखकर डर गई हूँ। यह मामी को मुझसे माफी मांगने के लिए कह रही हैं। मैं तो छोटी हूँ ना, तो फिर यह मेरे पैर क्यों छुएंगी? आपने तो हमेशा यही सिखाया है कि बच्चों को बड़ों के पैर छूना चाहिए। फिर नानी आज मामी को मेरे पैर छूने के लिए क्यों कह रही है? कहते कहते उसका गला भर आया। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया है, जिसकी सजा उसकी मामी को मिलने वाली है। यह बात सुनकर वैभवी हैरान रह गई और कहने लगी, माँ, तुम भाभी से चिंकी के पैर छूने के लिए कह रही थी? मैं ऐसा कभी सोच भी नहीं सकती थी और ना ही मैंने अपनी बच्ची को ऐसे संस्कार दिए हैं। ऐसा गलत काम होते शायद ये देख नहीं पाई, इसीलिए चिंकी घबरा गई है और वह तुमसे डर रही है। इतना कहकर उसने घबराई हुई चिंकी का हाथ पकड़कर उसे रसोई से बाहर निकाला और फिर उसे कमरे में जाने के लिए कहने लगी,
चिंकी अपने कमरे में चली गई तो वैभवी ने अपनी माँ से कहा, माँ, बच्चे तो गलतियाँ करते ही हैं, बड़ों को उन्हें प्यार से समझाना चाहिए। भाभी ने कुछ गलत नहीं किया है, और अगर मान लो कि उन्होंने कोई गलती कर भी दी होती तो बहू को ऐसे छोटे बच्चों के पैर छूकर माफी मांगने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए। अगर आपको यही सब करना है तो मैं चिंकी को यहाँ लेकर कभी नहीं आऊंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि उसके बाल मन पर आपकी बातों का बुरा असर पड़े और वह यह सब देखेगी तो क्या सीखेगी। और भाभी, मुझे माफ करना, माँ की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। आपको सच में कितना बुरा लग रहा होगा, लेकिन मैं जानती हूँ ना कि आपकी कोई गलती नहीं है। आप प्लीज माँ की बातों का असर हमारे रिश्ते पर मत छोड़ देना। इतना कहकर वो अपनी भाभी का हाथ पकड़कर उसे भी वहाँ से निकाल कर ले गई। थोड़ी देर में जब काम वाली बाई आई तो वैभवी ने उसे रसोई साफ करने के लिए कहा। वैभवी ने ही जब अपनी भाभी का साथ दे दिया था तो करुणा जी की बोधी बंद हो चुकी थी। उन्होंने ऐसी बेतुकी बातें करके बहू के साथ साथ बेटी की नजरों में भी अपना सम्मान खो दिया था, लेकिन वैभवी ने समझदारी से काम लेते हुए अपने ननद भाभी के रिश्ते में दरार नहीं पड़ने दी थी। दोस्तों, हमारी इस छोटी सी कहानी को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।